मैं शशि यादव, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप गुट एक्ट 2 की राज्य अध्यक्ष। बहनों, आप लोग लगातार परेशान हो रही हैं, आशा और फैसिलिटेटर बहनें, क्योंकि कैबिनेट लगातार हो रहा है। सरकार एक पर एक घोषणा कर रही है, मगर आशा और रसोइया के लिए सरकार की नींद नहीं खुल रही है। तो चलिए, अब समय चुनाव का आ ही रहा है, अभी भी समय है, देख लिया जाए सरकार करती है या न करती है। तो हम सभी लोगों ने यह प्रण लिया है कि अब इस सरकार को उखाड़ करके फेंकना है, क्योंकि राज्य कमेटी की बैठक में इस बात को इसी नारे के साथ समाप्त हुई थी कि सरकार से अपनी मांगे तो हासिल करेंगे ही, साथ ही इस सरकार की ऐंठन भी छुड़ाएंगे। अगर मांग दे देती है तब भी, नहीं देती है तब भी, इस सरकार को अब उखाड़ करके फेंकना है। इसी की तैयारी हम तमाम बहनों को पूरी मजबूती के साथ करनी है, क्योंकि आप तमाम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से ये एसआईआर चल रहा है, वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण चल रहा है, इसमें बहुत सारे लोग छटेंगे। अभी तो जैसे तैसे वोटर लिस्ट के आधार पर सारे लोगों का फॉर्म आप भरिए ना भरिए, बीएलओ वोटर लिस्ट लेकर के बैठ करके इधर से उधर से सिग्नेचर करके आपका फॉर्म जमा कर दे रहा है। मगर इसके बाद अगस्त में इसकी छटैया अभियान शुरू होगी, किनके पास कागज है नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से इसलिए हो रहा है कि यहाँ उनके सर्वे में लगातार इस बात को आ रहा था कि यहाँ महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, तेजस्वी का ग्राफ बढ़ रहा है। इस वजह से ये पूरी तिकड़म कि किसी तरह से सरकार को बना लिया जाए, वोट चोरी कर ली जाए, इसलिए ये नारा दिया गया है कि वोट चोर गद्दी छोड़। क्योंकि ये वोट चोरी का, वोट बंदी का, लोगों के एक एक वोट का जो महत्व है, इससे पूरी तरह से काटने का, गरीब गुरबों का। क्योंकि हम जानते हैं कि जिस समय कोरोना हुआ था, मुझे उस समय लगभग पता चला कि हमारी 60% से ऊपर आशा बहनों के पति बाहर रहते हैं, बाहर काम करते हैं और प्रवासी मजदूर हैं। वो सिर्फ आशा की कितनी कमाई होती है कि वो अपना घर चला पाएंगी, उनके पति बाहर कमाते हैं तब उनका घर परिवार चलता है। इसलिए इस अप्रवासी मजदूर को वोटर लिस्ट से छांटने की ये पूरी तैयारी है। इसलिए अभी निश्चिंत नहीं हो कि भाई नाम चढ़ गया तो हमारा कागज बन गया, हमारा नाम वोटर लिस्ट में आ गया, इससे आप बिल्कुल निश्चिंत नहीं हो। और इसके लिए जो तमाम आशा कार्यकर्ताओं को, फैसिलिटेटरों को भी काम में झोंका जा रहा है। इसके लिए एक पैसे का निर्धारण नहीं हुआ है, मगर काम में लगातार उनको लगाने का प्रेशर वीडियो के जरिए, डीएम के जरिए लगातार प्रेशर बनाई जा रही है। इस सवाल को लेकर के हम लोगों ने अपने संघ के माध्यम से प्रधान सचिव को लेटर हम लोगों ने दिया है, कार्यपालक निदेशक को लेटर हम लोगों ने दिया है, और चुनाव आयोग को भी हम लोगों ने लेटर दिया है कि जब आप अगर कर्मचारियों को, ठीक है चुनाव जैसा महापर्व है, अगर आपको ज़रूरत है, आप तमाम अधिकारी पदाधिकारियों को लगा रहे हैं, आप आशा को भी लगाइए, लेकिन आशा को के लिए कोई पारितोषिक आपने तय नहीं किया, कोई पैसा, कोई पारिश्रमिक आपने तय नहीं किया है। बाकी लोगों के लिए कुछ न कुछ पारिश्रमिक है, मगर आशा कार्यकर्ता के लिए, जीविका के लिए, रसोइया के लिए, इन लोगों के लिए कोई पारिश्रमिक आपने तय नहीं किया है। तो वो लेटर भी मैं इस मैसेज के साथ लगा रही हूँ। दोनों लेटर, चुनाव आयोग को जो दी हुई हूँ वो भी लेटर, और जो विभाग को दी हूँ, कार्यपालक निदेशक के यहाँ जो दिया गया है वो तमाम लेटर, ये मैं आप इसी मैसेज के साथ दे रही हूँ। आप सब लोग इसे जरूर पढ़िएगा, नीचे तक प्रचारित कीजिएगा,
इस लेटर को वहाँ दिखाइएगा। आप लोग इसी आशय का लेटर डीएम को भी, जिलाधिकारी को भी जरूर जाकर के दे दीजिएगा कि हम लोगों ने राज्य में भी दिया है, आपके यहाँ भी लेटर दे रहे हैं। ठीक है, दबाव है, प्रेशर है, तो जो काम हो सकता है, जितना हो सकता है करेंगे, मगर हमारा जो रेगुलर वर्क है वो भी बाधित हो जाता है, तो हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा, हमारा काम कैसे होगा। तो ये जरूर आप लोग ध्यान देंगी। और इस लेटर को, जो हमने विभाग को लेटर दिया है, उस लेटर के ही आधार पे एक जिलाधिकारी के यहाँ भी सभी जिला में लेटर दे दीजिए कि हम लोगों को काम में लगाने के लिए ऑथेंटिक लेटर दिया जाए। क्योंकि बिना लेटर का, मौखिक आदेश का आप लगा रहे हैं, बाकी लोगों के लिए लेटर निकाल रहे हैं, उनको पैसा देते हैं, तो हमारे लिए लेटर भी निकालिए और पैसे की भी बात की जाए। इस आशय का लेटर सभी जिलाधिकारी के यहाँ एक बार जरूर आप तमाम लोग दे दीजिए इसी बात के साथ। और इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कैबिनेट नहीं हो रहा है तो हम लोग परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। महागठबंधन का घोषणा पत्र बन रहा है, उस घोषणा पत्र में बढ़ा हुआ राशि और भी ज़्यादा राशि, क्योंकि वो फाइनल होने के कगार पे है, इसलिए वो घोषणा पत्र आ जाएगा, आप सब लोग देखेंगे। बढ़ी हुई राशि मानदेय के साथ देने की ये सरकार वादा कर रही है। इसलिए अब 2-3 महीने बचे हैं, तो इसके साथ ही और अगस्त में, इसलिए अगस्त में बहुत जगह से, कुछ जगह से प्रेशर आ रहा था हड़ताल करने का, मगर राज्य कमेटी ने तय किया था कि अब हड़ताल करने का कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। तो इस वजह से हम तमाम लोग, मगर 12 अगस्त को मीलर स्कूल मैदान में एक बड़ी गोलबंदी करने की ज़रूरत है। बड़ी ताकत, एक एक आशा और फैसिलिटेटर को 12 अगस्त को मीलर स्कूल मैदान पहुंचने की ज़रूरत है। और मैदान में खर्च भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए आप तमाम लोगों को अपनी सदस्यता राशि आप जरूर दें। आपके बकाये के लिए हमने सदन में सवाल उठा रखा है, और वो सवाल देखिए हल जरूर होना चाहिए। इसलिए आप तमाम लोग सदस्यता जरूर देंगे, जिससे कि मीलर स्कूल मैदान का कार्यक्रम अभी तक किसी भी लोगों ने आशा की इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं किया है। पहली बार आशा कार्यकर्ता और फैसिलिटेटर बहनों का बड़ा कार्यक्रम मीलर स्कूल मैदान में हो रहा है, यानी पटना के सत्ता के छाती पर होने जा रहा है। इसकी तैयारी हम तमाम लोगों को करनी है। फिर एक बार इस सरकार को अपनी ताकत दिखा करके और सरकार को बदलने में चुपचाप हम लोगों को लग जाना है, इन्हीं बातों के साथ कि तुम जितनी भी ताकत आजमा लो, हम तुम्हें बदल करके रखेंगे। सिर्फ आशा और फैसिलिटेटर बहने प्रण कर लेंगी तो इस सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगी। इन्हीं बातों के साथ इनकलाब जिंदाबाद। इस मैसेज को आप नीचे तक पहुंचाएं, वो आवेदन को आप नीचे तक पहुंचाएं और जिलाधिकारी को इस आशय का एक आवेदन जरूर दे दें। धन्यवाद।